हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी बीकॉम बीए फाइनल ईयर के जो कंप्यूटर पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर पेपर के अंतर्गत आ सकते हैं। तो फर्स्ट है, कंप्यूटर क्या है? त्रुटि रहित है, सजीव नहीं है, थक जाता है ये भी नहीं है, नया सोच सकता है ये भी नहीं है, त्रुटि रहित है। दूसरा ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। तीसरा, दाब, तापमान, लंबाई आदि की गणना करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। दाब, तापमान और लंबाई की गणना किसके द्वारा की जाती है? एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा। चौथा ऑब्जेक्ट देखिए, डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। डिजिटल का अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जिस आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया वह कौन सा आविष्कार था? माइक्रो प्रोसेसर। सबसे उन्नत कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। परम 1000 क्या है? सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 1000। आगे बढ़ते हैं। आठवां ऑब्जेक्टिव है, हार्डवेयर के भाग होते हैं, एक तो पेरिफेरल और एक स्टैंडर्ड डिवाइस। ये दोनों हार्डवेयर के भाग हैं। सीपीयू में क्या होते हैं? सीपीयू में ALO होता है और CU होता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी इकाई है? बिट। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। 11वां क्वेश्चन है कि इनमें आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो साउंड कार्ड, मोडेम ये इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, पंच कार्ड, फ्लॉपी डिस्क की आउटपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका संगठन या समूह होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ IO डिवाइसेस, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये सभी काम ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा लक्ष्य नहीं है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या लक्ष्य हैं? एक कन्वीनियंस, एफिशिएंसी, मेमोरी मैनेजमेंट। स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है? यहाँ पर प्रोग्राम बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, बनाना और प्रोग्राम को चलाना। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। डाटा का एनालाइज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या होता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। 18वां क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में जो महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो है कौन सा है? सिंपल बेस सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड बेस सिस्टम और रियल टाइम सिस्टम। ये सभी यूनिक्स है। यूनिक्स क्या है? एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज है। विंडोज क्या है? एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS का निर्माण किया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। इंटरनेट कमांड्स के लिए ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत नहीं है? विशेष फाइल की। तो इससे पता चल रहा है कि किसकी ज़रूरत है? एक तो विशेष डायरेक्टरी की, विशेष इंस्ट्रक्शन की, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं है, विशेष फाइल की। फॉर्मेट क्या है? एक्सटर्नल कमांड है। फॉर्मेट एक्सटर्नल कमांड है। अगला 24वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं। MD कौन सी कमांड है? MD इंटरनल कमांड है। DOS का निर्माण किया माइक्रोसॉफ्ट ने। DOS का निर्माण कब हुआ? 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया। DOS या DOS के क्या कार्य हैं? DOS के क्या है? फाइल को नियंत्रित करना, कंप्यूटर उसके विभिन्न अंगों को नियंत्रित करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में जानकारी देना, ये सब DOS के कार्य हैं। 28वां ऑब्जेक्टिव देखिए, विंडोज मिलेनियम का किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। और माई डॉक्यूमेंट्स क्या है? फोल्डर है। माई डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर है। टास्क बार क्या होता है? सबसे नीचे जो आप देखिए, जब लैपटॉप खोलते हैं तो नीचे एक पट्टी सी बनी रहती, वो क्या कहलाती है? टास्क बार। सिलेक्ट ऑल ऑप्शन होता है एडिट में। माउस पॉइंटर होता है कर्सर में भी, और तीर का निशान, ये दोनों माउस पॉइंटर है। प्रिंट कहाँ होता है? फाइल मेन्यू में। कोई पूछ ले फाइल मेन्यू में क्या होता है? प्रिंट। सिलेक्ट ऑल एडिट मेन्यू के अंतर्गत आता है।
कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया है, जिसे कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। प्रोग्रामर द्वारा निर्धारित निश्चित क्रमानुसार निर्देशों का समूह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। प्रबंधक भावी योजना को प्रतिपादित करके निम्नलिखित में से किससे योजना के सभी पहलुओं का आकलन कर लेते हैं? विश्लेषणात्मक प्रोग्रामों की सहायता द्वारा। 38वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा या तथ्य संग्रहण करके रखने की एक युक्ति क्या है? डाटाबेस प्रणाली। 39वां क्वेश्चन है, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जनित डाटाबेस का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर तैयार हुए हैं चतुर्थ पीढ़ी में। पीसी और टेलीफोन लाइन के मध्य लगाए जाने वाली डिवाइस कौन सी है? मॉडेम है। पर्सनल कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता जिस कोटि की होती है वह क्या है? 32 MB या 64 MB। 43वां क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस क्या है? एक माउस है। माउस इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड है, प्रिंटर है और मॉनिटर। तो प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जब कीबोर्ड से एंटर किया जाता है तो इनपुट डिवाइस है। सिस्टम यूनिट में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मॉडेम नहीं होता है। क्या क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है और SMPS होता है। निम्नलिखित में से संग्रहण डिवाइस है, संग्रहण जो स्टोरेज करती है वो क्या है? CD। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट। पीसी की मेमोरी की संग्रह क्षमता प्रायः व्यक्त की जाती है, किस में व्यक्त की जाती है? मेगाबाइट में। बाइट नहीं, मेगाबाइट। 49वां क्वेश्चन है, पीसी में विद्युत सप्लाई को विभिन्न डिवाइसों में बांटने का कार्य कौन करता है? SMPS। निम्नलिखित में से किस इकाई में कंप्यूटर की प्रक्रिया संपन्न होती है? सिस्टम यूनिट में। कंप्यूटर हार्डवेयर की बनावट में इकाइयां सम्मिलित होती हैं। कितनी इकाइयां सम्मिलित होती हैं? 2। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्रिया में समावेश होता है किसका? गणना का, तुलना का, निर्णय लेने का, उपयुक्त सभी का। गणितीय व तार्किक क्रियाओं को करने में सक्षम है ALU। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहते हैं? CPU। CPU निम्न में से किन के कार्यों को भी नियंत्रित करता है? आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और इनपुट डिवाइस, सभी के कार्यों को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं 56वां क्वेश्चन है, डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखती है मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आते हैं? डिस्क, टेप आदि को कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कौन माना जाता है? CPU को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है, कौन करती है? CPU। कंप्यूटर प्रमुख कार्य करता है किसका? डाटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा का संचयन व उसकी प्रक्रिया, परिणाम या सूचना का निर्गमन, उपरोक्त सभी कार्य करते हैं। कीबोर्ड का केंद्रीय भाग क्या है? अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां। कीबोर्ड की निम्नलिखित में से किस भाग में ये साइन और हैश कैरेक्टर की कुंजियां होती हैं? अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों में। माउस जिस प्रकार डिवाइस है वह वर्ग कौन सा है? ऑनलाइन डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सभी है माउस के अंतर्गत। स्कैनर क्या है? स्कैन किया जाता मतलब इनपुट डिवाइस है। XS एक्सटेंशन का प्रयोग किन फाइलों के लिए किया जाता है? एक्सेल में किया जाता है इसका उपयोग। रो एवं कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेल। वर्तमान सेल का एड्रेस किस में प्रदर्शित होता है? नेम बॉक्स में। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितनी रो और कॉलम होते हैं? ये याद रखना पड़ेगा आपको, 65, 536 और 256। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितनी रो और कॉलम होते हैं? 65, 536, 256। न्यूमेरिकल तथा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे अधिक उपयुक्त होता है? स्प्रेडशीट। इंटरसेक्टिंग कॉलम तथा रो का अक्षर एवं अंक किस में होता है? सेल एड्रेस में। वर्कशीट में सेलों का समूह क्या हो कहलाता है? सेल रेंज।
एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? एड्रेस करता है। एक्सेल प्रोग्राम का प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? स्प्रेडशीट को तैयार करने में एक्सेल प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? वर्कशीट है। पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन पैकेज है। किस व्यू में हम किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है, पहले कॉलम होती है, उसके बाद रो होती है। अगला क्वेश्चन है 78वां। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को प्रिंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हेड आउट। स्लाइड शो देखने के लिए शॉर्टकट की है F5। प्रेजेंटेशन में दूसरी स्लाइड जोड़ने हेतु शॉर्टकट की कौन सी है? वो है Ctrl+M। Ctrl+M से प्रेजेंटेशन में दूसरी स्लाइड जोड़ी जाती है। नई फाइल बनाने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? फाइल का उपयोग किया जाता है जब न्यू फाइल बनानी होती है। निम्न में से एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, कौन सा नहीं है? टोटल बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। किस आदेश बटन से दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं? मर्ज कर दें, मर्ज एंड सेंटर से दो सेल एक बन जाते हैं। 85वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होना अनिवार्य होता है? इक्वल से। डिफॉल्ट में कोई दिनांक एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? Ctrl+ ब्रेक, एक्स कुंजी, ऋण कुंजी। इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस में रेफर किया जाता है, वह है क्या? सेल का रो एवं कॉलम लेवल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। यूजर नेम क्या है? कंप्यूटर का उपयोग करने वाले का नाम, लॉगिंग के लिए इंटरनेट अकाउंट धारी का नाम, या शॉपिंग के लिए कंप्यूटर धारी का नाम। इंटरनेट एड्रेस किस प्रकार प्राप्त होते हैं? इंटरनेट एड्रेस बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्राप्त होते हैं। 91 हो गए, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? गेटवे। गेटवे इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। www से प्रारंभ होने वाला पता किससे संबंधित होता है? वेबसाइट से। मॉडेम कहलाता है मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर। ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। URL का पूरा नाम क्या है? इसको अच्छे से याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। ईमेल का जन्मदाता है रेटा मलिंसन। स्पैम का संबंध है कंप्यूटर से। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने वाले कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। 102वां क्वेश्चन। www के प्रवर्तक एवं आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। सर्वर है क्या है? एक विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर सर्वर कहलाता है। और सेकंड लास्ट, गूगल, याहू तथा MSN है इंटरनेट साइट्स हैं ये। और www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये टोटल 105 क्वेश्चन कंप्यूटर के, ये आपको बेहद फायदेमंद होंगे और इन्हीं में से आपके लिए क्वेश्चन भी आएंगे। तो और थैंक यू सो मच। और जो कुछ भी आपकी क्यूरी हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम उन पर वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।